नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। आप समझ लीजिए कि आज नहा खा है, तो आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और काफी हर्षोल्लास के साथ बिहारवासी छठ मनाते हैं। और कह सकते हैं कि छठ पूजा जब आता है तो एक अलग सी सुकून दिखती है लोगों के जीवन में, उनके चेहरे पर अलग सी मुस्कान दिखती है। खैर, इन सब विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो खबर है ये जान लीजिए। एक तो कुछ दिन पूर्व, अभी 3 दिन भी नहीं बीता, 3 दिन बीत चुका है, बापू सभागार में युद्धवंशी सम्मेलन भाजपा के द्वारा बुलाया गया। उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान नहीं आया था, वो कल आया। कोलकाता जाने से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछा गया कि युद्धवंशी सम्मेलन जो है भाजपा के नेताओं ने की है, तकरीबन 21,000 यादव जो है शामिल हुए हैं। इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई कुछ भी कराए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई मनाही नहीं है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है मीटिंग करने की, किसी को भी बुलाने की। यानी तेजस्वी यादव को अब शायद फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि यादव समाज के लोग जो है हमसे छिटक भी रहे हैं, चाहे छिटक कर जो है दूसरे दल में जा रहे हैं। इस वजह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ भी ज्यादा बोलने से के बजाय शुभकामना दे दिया और कहा कि शुभकामना है उन लोगों को कि इस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं, ऐसे वैसे कई तरह की बातें उन्होंने कही है। तो आप समझ लीजिए कि ये सब मैसेज अगर जाता है क्षेत्र में, खासकर यादव समाज के कानों तक, तो वो भी सोचेंगे ना कि बताइए, अब घड़वा से नाराज होकर कोई भाग गया, उसको मनाने आप नहीं गए तो भाग ही ना जाएगा जी। मनाने का इंतजार में तो बहुत लोग रहता है कि कोई मनाएगा तो हम मानेंगे। अब तेजस्वी यादव मनाने के बजाय, कुछ दो शब्द अच्छा बोलने के बजाय भाजपा वाले को शुभकामना दे रहे हैं, कह रहे कि बढ़िया है, जिसको जो कार्यक्रम करवाना है करवाए। यानी उनको फुल कॉन्फिडेंट है कि उनके समाज के लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे कैसे कई लोगों ने कहा, यहां तक इंक्लूडिंग चिराग पासवान ने भी ये बातें कही कि यादव समाज को जो है बंधुआ मजदूर लोग समझ रखे हैं, जैसे लस्सा की तरह चपकने का जो एक बीमारी होता है किसी को, उसी तरीके से इनको लगता है कि यादव हमसे चिपके हुए, हमसे दूर नहीं जाएंगे। तो ये उचित नहीं है। जिसकी जहां इच्छा होती है वो वहां जाता है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के समय क्या स्टैंड होता है युद्धवंशियों का। फिलहाल अभी कृष्ण और कंस की राजनीति तेज है। दूसरी खबर जान लीजिए, विशेष मुख्यतः खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने चुप क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं? आखिर मीडिया को देखते ही प्रणाम क्यों करने लग रहे हैं डायरेक्ट? और ऐसे ऐसे करने का एगो नया स्टाइल, उनका अंदाज जो है आ गया है। समझ जाइए, पिछले 4-5 दिनों से जीतन राम मांझी मामले में, जिस तरह से लास्ट सदन में जीतन राम मांझी को लेकर एक सदन के एक दिन पहले गहमागहमी हुई और उसके बाद काफी घेराबंदी हुई, नाराजगी व्यक्त लोगों ने किया कि भाई दलितों का अपमान हुआ है, भाजपा सड़क पर उतरी। तो ये तमाम फजीहत को झेलने के बाद नीतीश कुमार को किसने कहा कि आप अब मीडिया में बयान नहीं देंगे, आप चुप रहेंगे, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार अब ठान चुके हैं कि मंच से बोलेंगे, मीडिया पर हमला बोलेंगे, लेकिन कुछ भी उनके पास जाकर बयान नहीं देंगे। कोई भी पत्रकार सवाल करेंगे तो उसका जवाब नहीं देंगे। जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें भी जो है निर्देशित किया गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी नीतीश कुमार के करीब तक नहीं पहुंच सके, किसी भी कार्यक्रम में जो है ज्यादा नजदीक ना आ सके। अभी 2 दिन पूर्व लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर जिस तरीके से कार्यक्रम हुए और गेट में ताला जड़ दिया गया, नहीं सिपाही खड़ा कर दिया गया वहां पे कि कोई मीडिया कर्मी अंदर नहीं आ सके। उसी तरीके से कल बापू सभागार में भी कार्यक्रम था, मीडिया से ज्यादा वार्ता कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार से थोड़ा सा मीडिया वाले नजदीक आकर पूछे भी तो वो बोले विशेष राज्य का दर्जा हम लोग लगातार मांग रहे हैं। उन्होंने विशेष राज्य की दर्जा की मांग की है केंद्र सरकार से और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मूवमेंट होगा, यानी आंदोलन करने की बात नीतीश कुमार ने कल कही है। साथ ही साथ कई तरह की बातें उन्होंने कही है कि रोजगार को लेकर, बाकी अन्य चीजों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग केवल काम करते हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं है। तो इतना खबर बता दिया आपको। अब जान लीजिए, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। इंडिया और वर्ल्ड कप के बीच जो है अब एक ही टीम रह गई है। हो सकता है कि 19 तारीख को वो भी धराशायी हो जाए। ऐसे में भारत और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच ऑस्ट्रेलिया का जो एक कुनबा है वो मजबूती से तैयार करने उनके खिलाफ में, इंडिया के खिलाफ में तैयारी में जुटा हुआ है।
लेकिन इंडिया पे हर किसी को भरोसा है। चलिए, खाद्यान्न उत्पादन बिहार गुजरात में घटा, दिहाड़ी मजदूर केरल में सबसे ज्यादा, ये रिपोर्ट है, बाद में पढ़ के बताएंगे। मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोटिंग आज होनी है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने की तैयारी चल रही थी उसमें आज 2 राज्यों में चुनाव होनी है। चलिए, अफसर गांव गांव जाकर लोगों की समस्या नोट करें, इसे दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कल निर्देशित किया है। उसी तरीके से मणिपुर में हमारे पास 3 जिले, 10 विधायक, अलग सरकार न मिली तो बना लेंगे, कुकी समुदाय के लोगों ने कहा है, अल्टीमेटम दिया है। चलिए, युवक का हाथ काटकर ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने जो है पकड़ा है। वैशाली एक्सप्रेस में बीड़ी फेंकने से भड़की आग, 21 यात्री झुलसे। कितना दुखद घटना है, सोच के देखिए। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इटावा में फिर हादसा, 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ट्रेन में लगी आग। अब लोग बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, फेंक दे रहा है उसी में। स्वाभाविक सी बात है, सुनगबे करेगा कुछ ना कुछ, आग लग गया। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा जल्द, फाइनल हुई नियमावली। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षकों को भी जो है परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद जो है आज अखबार में छपी हुई है कि इसी माह नियमावली को कैबिनेट से मिल जाएगी स्वीकृति और फाइनल जो है उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। चलिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के करीबी का त्याल की रिमांड 22 तक बढ़ी है। उसी तरीके से 2027 तक हर रेल यात्री को कंफर्म टिकट मिलेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कलेक्ट्रेट दीघा के बीच मिलेंगे 4 घाट, एलसीटी और राजापुल एवं मीनार घाट पर नहीं होगा महापर्व, ये बता दिए। 44 प्राकृतिक चीजों से तैयार होता है अर्घ्य देने का एक सूप। दिल्ली से पटना का विमान किराया 18,554 रुपया हो गया, सोच के देखिए। 4500 और 5000 में हम लोग गए और आए हैं, और अभी किराया कितना है, 3 गुना, उससे भी ज़्यादा, 18,554 रुपया। लोग आखिर आएंगे जाएंगे कैसे? मध्यम वर्ग का परिवार तो बहुत दिक्कत में है भाई, तो ट्रेन उनके लिए एक सहारा है। जबकि दुबई से दिल्ली का 15,077 रुपया किराया है, सोच के देखिए। दुबई से दिल्ली आना आसान, लेकिन दिल्ली से पटना और बिहार आना आसान नहीं, ये स्थिति हो गई। 202 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और अफसरों के साथ जवान तैनात होंगे। तकरीबन 38 कंपनियों को पूरे बिहार राज्य में तैनात किए गए हैं। छठ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और पटना में 102 घाटों पर जो है लगातार छठ व्रती अर्घ दे सकेंगे। सभी जगहों पर व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। चलिए, जीएम ने रेल यात्रियों से बात कर जानी परेशानी, कहा यात्री सुविधा सर्वोपरि है, किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो उस पर विचार होगा और काम किया जाएगा। 98 लाख घरों में रोजगार के लिए लघु उद्यमी योजना लागू हो रही है, ये समीर महासेठ उद्योग मंत्री है, उन्होंने कहा है। उसी तरीके से भाजपा के हर नेता का तेज नीतीश के सामने निस्तेज हो जा रहा है। राजीव रंजन राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने कहा है बिहार में उसना चावल खाने वाले ज्यादा, 100% यही चावल तैयार हो, नीतीश कुमार ने कहा है। केंद्र ने विशेष आर्थिक पैकेज दे बिहार की ज्यादा मदद की है, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, तो सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है कि विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं बिहार को केंद्र सरकार ने दिया है और फायदा पहुंचाया है। उसी तरीके से सांस्कृतिक एवं भावनात्मक रूप से हम सभी एक, राज्यपाल ने कहा है। कल कार्यक्रम में थे। विशेष दर्जा मांगने से पहले विधानसभा भंग कर नया जनादेश ले, ये नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा लेना है तो उससे पहले विधानसभा को भंग कीजिए और नया जनादेश लेकर बताइए, फिर आपको देखा जाएगा। चलिए, एक समय था जब सीएम अपनी भाषा के लिए जाने जाते थे, चिराग पासवान ने कहा है, और अब की जो स्थिति है उसमें क्या है आप भी समझ सकते हैं। चलिए, 10 माह में 8.67 लाख लीटर शराब बरामद किए गए हैं। 9वीं एवं 10वीं के 9 नियुक्त 974 में से 834 अध्यापकों को पदस्थापन पत्र मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख आज। ये खबर थी। अब एक और खबर जान लीजिए। नीलेश मुखिया हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता गोरख लोहरदगा में ठेकेदार के ठिकाने से गिरफ्तार हुआ है। नीलेश मुखिया हत्याकांड में जो है बड़ी खबर आई है। 2 भाई अब भी फरार चल रहे हैं। जंगल में नाम और पहचान छिपा कर रह रहा था, इसी ने दी थी 25 लाख की सुपारी। पीएमसीएच की हेड नर्स के गले से चेन झपटी, विरोध करने पर किया घायल। गति शक्ति स्पेशल 4.40 घंटे लेट पहुंची पटना। रास्ते में अवैध वेंडरों ने की दबंगई तो यात्रियों ने किया हंगामा। 1.5 माह से बेटी लापता, खोज में भटक रहे पिता अफसरों से लगा चुके हैं गुहार। समझिए कि तकरीबन 1.5 महीने से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी गायब है। नीट की परीक्षा देकर लौट रही थी और अचानक से गायब हो गई। आज तक पुलिस जो है, बिहार पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस, वो पता नहीं लगा सकती है कि आखिर वो बच्ची है कहाँ।
सोचने वाली बात है। 29 सितंबर को नीट की तैयारी के लिए कोचिंग करने घर से निकली थी। कोचिंग से निकलकर ऑटो पकड़ने निकली, उसके बाद से अता पता नहीं है। सोच के देखिए कि पिता बेटी की बरामदगी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वह खुद पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। 17 वर्ष की लड़की है, क्या कहा जाए। नहाए खाए आज, कल होगा खरना। भगवान चित्रगुप्त की आरती उतारकर दी गई विदाई। फुलवारी शरीफ प्रखंड शिविर मंदिर तालाब में निर्मित घाट छठवर्तियों को समर्पित किए गए हैं। कूड़े कचरे से भरी नहर में आखिर कैसे मनाएंगे छठ, खगौल का एक खबर है। चकाचक हुए गंगा घाट, पूजा समिति और स्वयंसेवी संगठन फाइनल टच देने में जुटे। गुरु पर्व के बाद शुरू होगा तख्त प्रबंधक समिति की चुनावी प्रक्रिया। यही सब विशेष कुछ तो खबर है नहीं। पुलिस की गिरफ्त से भागे 2 डकैत, गोली लगने से घायल। छोटे ने बड़े भाई को रॉड से मारा, इलाज के दौरान मौत। कितनी दुखद खबर है। नारियल लदे पिकअप वैन से 1314 लीटर शराब जब्त किया गया। बताइए, नारियल में शराब भर के ला रहा है, ये सब क्या स्थिति है भाई अधन्य के पास। वर्ल्ड कप इतिहास में हमारे बेस्ट बैटिंग, प्रति विकेट 60+ रन। अब हम लोगों को वर्ल्ड कप का केवल इंतजार है। पत्नी खुश तो जीवन सुखी। पुरुष अपने जीवन साथी से प्रतियोगिताओं में जानबूझकर हारते हैं। कोई भी चीज में पुरुष इसलिए महिला से हार जाना ताकि महिला खुश रहे। महिला खुश रहेगी तो जीवन सुखी रहेगा। ये जो छपी हुई बात हम बता रहे हैं। तार छिलकर पति की उंगलियों में लपेटा, स्वयं स्विच ऑफ कर दे। बताइए, वो प्रेमी संग मिलकर एक पत्नी जो है पति की हत्या करने में क्या दिमाग लगाई, सोचिए। करंट का तार छिल के लपेट दी, पूरा देह हाथ बांध के स्विच ऑन कर, रात भर करंट लगता रहा, बेचारे की मौत हो गई। हालांकि बाद में जो है पुलिस ने इसका खुलासा किया और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ऐसे भी तो लोग और ऐसी ऐसी महिलाएं, क्या किसको कहा जाए। चलिए खैर, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए, विशेष खबर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।